वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और स्टूडेंट, आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी एक्सरसाइज कर रहा है। ये एक्सरसाइज आर्मी के लिए, भर्ती के लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो आप जब भी आर्मी में जाना है, इससे पहले आप कम से कम फिजिकल फिटनेस, कम से कम नहीं 100% फिजिकल फिटनेस करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप 5 बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, इसका बाद हो गया रिटर्न, इसका बाद हो गया मेडिकल, इसका बाद हो गया मेंटलिटी और इसका बाद हो गया टैलेंट। ये 5 बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस बोलने से काफ़ी हम भर्ती में देखा है कि जब भर्ती के लिए जाता है, कोई लोग एक चक्कर भी नहीं लगा पाता है। कोई लोग 2 चक्कर लगाने के बाद उसका पाँव खींच लेता है और बैठ जाता है। कोई लोग गिर जाता है। कम से कम एक बार रनिंग में 50 साथी 100 एक साथ लड़का लोग को भगाता है। तो देखिए, वहाँ पे भागने के लिए आपको एक तो टैक्टिस आजमाना ज़रूरी होता है और दूसरा आपका मेंटलिटी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। फिजिकल आपका फिटनेस अच्छा होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस यहाँ से ही करके जाना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि मैं भर्ती के लिए जाएंगे, हो जाएगा आराम से, वहाँ रनिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ आपको रात को 2 बजे से आपको मालूम है कि वहाँ आना जाना शुरू हो जाता है, हरकत शुरू हो जाता है, धक्का मुक्की शुरू हो जाता है। फिर कोई तो शाम को 4-5 बजे तक रनिंग करता है। तब तो देखिए, इतना टाइम वहाँ भूखा रहना पड़ता है। भूखा रहने के लिए फिर आपको फिजिकली मेंटली आपको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जाने से पहले आपको फिजिकल फिटनेस करके जाना ज़रूरी है। सेना में फिजिकल फिटनेस में आपको मालूम है, सबसे पहले रनिंग 1600 मीटर रनिंग आपको करना ज़रूरी है। 1600 मीटर रनिंग आप कम से कम स्पीड मास होना ज़रूरी होता है। वहाँ पर जितना फास्ट आ सकता है इतना अच्छा आता है। ए और बी और सी ग्रुप होता है, जो कि ए ग्रुप का अंदर में घुसने के लिए आपको कम से कम 1600 मीटर रनिंग बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही आपको देखा है बीम कोई लोग सोचता है वहाँ जाके करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। कम से कम आपको 14 से ऊपर आपको बीम मारना ज़रूरी होता है। तो यहाँ प्रैक्टिस करना ज़रूरी। देखिए, वो लड़की बीम के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, इसलिए उनको सिर्फ लत करने के लिए सिखाऊँ कि ताकि वो लत की जाए और थोड़ा सा अप डाउन करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके उसको बीम बाद में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सिखाया जाता है बीम का बाद हो गया आपका बैलेंसिंग, जो जिगजैग होता है। आप रनिंग करने के बाद 1600 मीटर रनिंग करने के बाद फिर वो जिगजैग करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपको पुशअप होता है। पुशअप कम से कम आपको 50 टाइम पुशअप मारना चाहिए। 50 टाइम पुशअप मारने के लिए आपको यहाँ ही हाथ को मजबूती देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सिटअप होता है। सिटअप आपको 30 टाइम, अप डाउन 60, वो यहाँ ही सीख के जाना ज़रूरी होता है फिजिकल फिटनेस में। फिर हाई जंप और लॉन्ग जंप, सभी यहाँ आप जब सीख के जाएंगे तो वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल फिटनेस के लिए। और फिजिकल फिटनेस में आपको एक दिन में ही रनिंग नहीं करना है। एक दिन में आपने 1600 मीटर रनिंग नहीं करना है। एक दिन में बिल्कुल कंपटीशन नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए हम लोग 2 महीना सिखाता हूँ। तो 2 महीना का अंदर में हमने काफ़ी लड़का लोग को बिल्कुल उनका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग तक हम पहुँचा देता था। और जो नहीं होता पहले से बोल देता कि आपका होगा नहीं है, आप काफ़ी कोशिश करना चाहिए। आप 2 कोर्स करना जरूरी है। जैसे कि 20 डेज़ कर रहे हैं तो उसको 40 डेज़ की ज़रूरी होता है। या 40 डेज़ कोचिंग करके जाने के बाद भी आपने घर में जाके आपने अपना जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ना नहीं है। वो साल भर आपका प्रैक्टिस हमेशा रखना है। जैसे कि हम लोग डिफेंस में मालूम है, हम लोग शुरू से ही भर्ती होता है वो आने तक 35 एज वहाँ मतलब सर्विस करता है, तब तक हम लोग रनिंग करता हूँ। और मैंने भी शुरू से ही एक्सीलेंट खाना कभी नहीं छोड़ा है। चाहे रिक्रूट का टाइमिंग हो, चाहे हम भर्ती होने के बाद शोल्डर का टाइम में हो, हमने कभी भी अपना एक्सीलेंट टाइम नहीं छोड़ा। हमेशा एक्सीलेंट रहा। इसके लिए आपका मनोबल रखना ज़रूरी है। आप हमेशा फिजिकल फिटनेस करना ज़रूरी होता है। हम लोग सुबह फोर्स में डेली 5 किलोमीटर रनिंग होता है। 5 किलोमीटर पीठ में
पिट्ठू लेता है कम से कम 5 किलो 6 किलो का वेट होता है। फिर एक हथियार होता है, फिर आपको डीएम बूट होता है, फिर पूरा ड्रेस होता है, फिर भागता है। देखिए अभी यहाँ पे पिट्ठू लगा के भाग रहा है, 10 केजी वेट वहाँ पे लगा हुआ है। इससे पैदा क्या होगा, एक तो आप जब 10 केजी वेट लेके आप लॉन्ग भागेंगे, जब आप लॉन्ग कम से कम 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जब भागना शुरू करेंगे, आप भाग सकता है, तो उसी में आपका पाँव हाथ का सभी का मजबूती होगा, वहाँ पे आपको खिंचाव नहीं होगा। और जब आप पिट्ठू खोल के भागेंगे, जिस स्पीड से अभी भाग रहा था उसका दुगना स्पीड आप भाग पाएंगे। तो इसीलिए पिट्ठू पीन के भी ये इसमें 10 केजी वेट लेके भागना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको 10 केजी वेट देकर हमने ट्रेनिंग करा रहा हूँ। दूसरा हो गया मेडिकल। मेडिकल में आपको मालूम है सभी यहाँ पे मेडिकल होता है, जो कि बोलता है ना फौज सेना के अंदर में कोई कमी नहीं होना चाहिए, 1 इंच कम भी नहीं होना चाहिए। 1 इंच ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मेडिकल आप बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग कुछ मेडिकल के बारे में बताता हूँ, जो कि वो खुद यहाँ रेडी होकर जाता है। जैसे कि कान का मालूम, कान वहाँ देखा जाता है, कान साफ करके जाना ज़रूरी होता है। फिर उनको नेक, आई और कुछ होता है जो कि बॉडी में देखने वाला बहुत चीज़ें होता है, वो हर कुछ यहाँ इनको बता दिया जाता है। बताने के बाद वो वहाँ जाके जो मेडिकल होता है उसी में बहुत इजी हो जाता है। काफ़ी कोई लोग वहाँ पास हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे उनका जैसे लगता है स्किन में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो स्किन यहाँ से यहाँ ठीक करके जाता है, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं होता है। और किसी किसी का बोलता है नाखून में नक्सुकिया बोलता है, नक्सुकिया हो जाता है। और किसी किसी का घुटना आपस में ताश हो जाता है, उसको भी एक्सरसाइज द्वारा वहाँ पे फिट कर दिया जाता है। फिर खड़ा होने का तरीका, तो मेडिकल में इस प्रकार से उनको काफ़ी ज्ञान दिया जाता है, जो कि वहाँ जाके वो फिट हो जाता है। अभी तक हमने 1 साल कोचिंग चला था, 1 साल का अंदर में कम से कम 40 लड़का लोग कम से कम भर्ती हो चुका है अभी तक। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बीच में जब कोरोना हुआ था 2 साल, तो उसी में हमको थोड़ा से प्रॉब्लम हो गया था, सिखा नहीं पाए। इससे पहले जो सिखाया था उन लोग भर्ती हो चुका है। तो उसी के बाद फिर आपको मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद आपको फिर रिटर्न होगा। रिटर्न के लिए आप बहुत प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। आजकल रिटर्न बहुत टॉप रिटर्न होता है। उस रिटर्न के लिए आपको मालूम है कम से कम सेना में भर्ती होने के लिए 100 वैकेंसी में कम से 20,000 से अधिक लोग अप्लाई करता है। तो एक वैकेंसी के लिए 2,000 स्टूडेंट जो कि कंपटीशन में भाग लेता है। तो देखिए आप कितना मतलब टॉप एक एग्ज़ाम देना होगा। रनिंग हो, फिजिकली हो या आपका मेडिकल हो, हर कुछ आपको यहाँ से फिट होकर जाना ज़रूरी है। तो रिटर्न के लिए आपको यहाँ हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे रिटर्न भी हम सिखाते हैं, जो कि वहाँ पे आपको साइंस, मैथ्स, जीके सभी सिखाया जाता है। जो काफ़ी लोग होता है, जो कि असम में बहुत लोग होता है, असमिस मीडियम में पढ़ा हुआ लोग होता है, कोई हिंदी में कमज़ोर होता है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर होता है। यहाँ सीख के जाता है, वहाँ कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, यहाँ काफ़ी सीख के जाता है और सक्सेसफुल हुआ है। और मैं एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में कोई सक्सेसफुल नहीं होने का काम ही नहीं है, कोई ये मतलब ही नहीं होता है। आप जब एक बार ठान लेंगे मैं ये कर सकता हूँ, तो 100% कर सकता है। क्योंकि हम लोग ने भी क्या है, 1988 को जो हम भर्ती हुआ था, उसी टाइम में 5,000 से अधिक लोग हम लोग ने रनिंग किया था जोरहाट रिक्रूटिंग में, राइनो हॉल में। उसी वजह से सिर्फ हम लोग 23 जवान हम लोग ने भर्ती हुआ है 5,000 से। तो देखिए कितना टॉप वहाँ पे भी 88 में भी 87 में हम लोग का ये हुआ था, भर्ती हुआ था। हम 88 1 जनवरी में हम लोग भर्ती हो गया। तो देखिए उसी टाइम में भी इतना मतलब हार्ड था, तो अभी तो और हार्ड हो गया है। तो इसीलिए आपको यहाँ ही कंपटीशन करके जाना जरूरी है। बहुत अच्छा है सेना का अंदर में। आप सेना का अंदर में जाइए, आपका हमेशा फिजिकल फिटनेस रहेंगे, आपको तनख्वाह भी मिलेंगी और साथ में आप देश विदेश घूमने के लिए मिलेंगे। आजकल तो बाहर देश में भी जाता है, तो बाहर देश में चला जाता है, उनको काफ़ी तनख्वाह मिलता है। कम से कम एक जवानों को कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा मिलता है। फिर इंडिया का रुपया भी मिलता है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा ज़िंदगी है। आप कम से कम 20 ईयर होने से भी वहाँ करके आइए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो
तो सभी मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, आप लोग आइए, समय मिलता है तो आप बता सकता है, मेरा साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं नेक्स्ट अभी कोचिंग शुरू करने जा रहा हूँ, तो उस कोचिंग में आप सभी लोग अटेंड कर सकता है। कम से कम 2 महीना का 2 महीना निकाल के, ज़िंदगी भर में आपने पढ़ाई लिखाई किया है, कम से कम 2 महीना आप निकाल के आइए। 8 थोड़ा कुछ 9 आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो 11 तो आइए, मोस्ट वेलकम। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएंगे, 14 आप उसमें 15 कॉन्टेक्ट कीजिए। 16 और आने वाला कुछ दिन में हम लोग ने अभी 19 कोचिंग शुरू कर देंगे आप लोग के लिए। हाँ, एक समाज सेवा की तरह आप मजा है ना। भर्ती हो जाएंगे तो हम लोग को बहुत खुशी होगा, क्योंकि मैंने 5 6 साल एनसीसी का अंदर में था। डाउन एनसीसी में काफ़ी 6 स्टूडेंट को मिला है। डाउन एनसीसी ओटीएम में भी था। एनसीसी 7 ओटीएम में काफ़ी डाउन हर भारत का सभी 8 11 डाउन